वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सुबह के 6 बज चुके हैं और आपके अपने नवदीप सर आपके साथ हैं। आज तो ऐसी न्यूज लेकर जिस न्यूज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वयं कह दिया अब समय आ गया है कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर हमारी भारत की सेना कब्जा करे। जो लोग रिफ्यूजी हैं, जो लोग भी कहीं ना कहीं वहां से चल करके दूसरे शहरों में आकर रह रहे हैं, दूसरे प्रदेश में आकर के रह रहे हैं, अब उन सभी लोगों को वापस उनकी जगह पर भेजा जाएगा। तो रेफ्यूजीज को उनके सेटलमेंट वापस मिलेंगे और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी गिलगिट और बाल्टिस्तान के हिस्से पर भारत का पुनः अधिकार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस धमकी या यूं कहे रक्षा मंत्री की राजनाथ सिंह के इस दृढ़ निश्चय के पीछे आखिर कारण क्या है या उनके डिटर्मिनेशन के पीछे क्या चीजें सम्मिलित हैं, इनके बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे ट्रिब्यून में यह न्यूज थी कि गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत वापस ले लेगा। ट्रिब्यून के अलावा भी आप देखेंगे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, वहां पर भी ये न्यूज थी कि गिलगिट बाल्टिस्तान को लेने का समय आ गया है। राजनाथ वोज टू रीच गिलगिट बाल्टिस्तान। वेयर इज दिस प्लेस? दिस इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। क्या कारण है? इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यहां पर वायन न्यूज का भी एक आर्टिकल है। वायन न्यूज के आर्टिकल में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के रिट्रीवल के बारे में बात की गई है कि पार्लियामेंट का रिजोल्यूशन ला करके इसे रिट्रीव किया जाएगा। तो देखिए प्रोसेस क्या है। अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लद्दाख वाले हिस्से को वापस लेना हो तो सबसे पहले भारत की संसद में अगर एक नियम पास हो रखा है तो उस नियम के तहत कोई भी क्षेत्र भारत के यूनियन टेरिटरी या प्रदेश के रूप में भारत के अंडर आएगा। और अगर वो भारत के यूनियन का हिस्सा है, इसका मतलब कि हमने संवैधानिक रूप से उसे अपने हिस्से में शामिल करना पड़ेगा। जब हम उसे संवैधानिक रूप से अपने हिस्से में शामिल करेंगे, इसका मतलब यह है हमारे क्षेत्र की सेना वो हमारा सोवरिन हिस्सा है। वहां पर हमारी संप्रभुता को कोई और लांघ रहा है या हमारी संप्रभुता को कोई और नुकसान पहुंचा रहा है जिसने भी उस जगह पर कब्जा कर रखा है। वैसे अगर एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आपको यह बता सकता हूं कि आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले जब आप कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर आजादी के समय पर एक पूरा का पूरा स्टेट स्वयं से ही आजाद हो रखा था। मतलब कि जम्मू एवं कश्मीर एक अलग देश था, पाकिस्तान अलग देश था, हिंदुस्तान अलग देश था, भारत या इंडिया कहते थे जिसे। इस पूरे क्षेत्र में पाकिस्तान ने अपने कबायली लड़ाकों के साथ मिलकर अपनी फौजें भेज करके जबरदस्ती जम्मू एवं कश्मीर में घुसना शुरू कर दिया। और जब उनकी सेनाएं घुसते घुसते लगभग श्रीनगर के बाहर तक पहुंच गईं, तो राजा हरि सिंह ने भारत में जम्मू एवं कश्मीर का विलय करके भारत का भाग बना दिया। और जम्मू एवं कश्मीर अब भारत का भाग हो गया तो भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की सेनाओं को पीछे ढकेलना शुरू किया। जहां तक भारत एवं पाकिस्तान की आर्मी आगे लड़ लड़ करके पाकिस्तान की आर्मी को भारत की आर्मी पीछे धकेलती रही, वहां तक नेहरू जी के यूएन जाने से पहले और नेहरू जी के यूएन जाने के बाद जो पूरा बाउंड्री बना दी गई उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। नेहरू जी जैसे यूएन पहुंचे तुरंत सीज फायर की बात हुई और सीज फायर की बात पर वो जो क्षेत्र है वो दो सेनाओं के बीच का क्षेत्र जीरो लाइन, ये जिसको बोलते हैं हम लोग ना नो मैंस लैंड, इसका मतलब वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, वो भारत एवं पाकिस्तान के बीच का क्षेत्र है। अब ये बाउंड्री तो बन गई, लेकिन आज स्थिति यह है कि जम्मू एवं कश्मीर ओरिजिनली तो बहुत बड़ा था, पाकिस्तान उसमें जबरदस्ती घुसा। 1947 में हमने उसे पीछे की तरफ धकेला जरूर, लेकिन हम उतना नहीं धकेल पाए जितना बड़ा जम्मू एवं कश्मीर हुआ करता था। जम्मू एवं कश्मीर आज हमारा अभिन्न अंग है। जम्मू एवं कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी लाया गया और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के हिसाब से जम्मू एवं कश्मीर भारत की एक यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख भी भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। और अगर आप देखें कि जो हिस्सा अब 2019 के बाद से मैप में दिखता है, उस मैप के हिस्से में एक हिस्सा आजाद कश्मीर जिसे पाकिस्तान कहता है, मुजफ्फराबाद वगैरह का क्षेत्र, और ऊपर का पूरा हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लद्दाख कहा जाएगा। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लद्दाख कहा जाएगा 2019 के बाद से, जब से भारत की सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित राज्य बना दिया है। अब इसे टेक बैक लेने की प्रोसेस काफी लंबी है। टेक बैक लेने की प्रोसेस में अगर अच्छे से कोई स्टैंड लेता है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी अगर बढ़िया से स्टैंड लेते हैं, तो उनके इस स्टैंड से कहीं ना कहीं आगे चल करके भारत की स्थिति मजबूत होगी। और दूसरी बात यह भी है कि अगर भारत इस तरह का स्टैंड लेकर के कहीं पीओके
और पीओके के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान पर पुनः अधिकार करता है, तो पुनः अधिकार करने की स्थिति में भारत एक स्ट्रांग मैसेज भेजेगा उन सभी देशों को जो देश अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं या अपने लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। चीन, पाकिस्तान या ऐसे सभी देश जो अपने अपने बॉर्डर्स को बढ़ाने के लिए अपनी अपनी एक्सपेंशनिस्ट सोच को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उन सभी के लिए बहुत कड़ा संदेश होने वाला है यदि भारत कुछ ऐसा करता है तो। और नेतृत्व जब जब आपको याद रखेगा, नेतृत्व आपको हमेशा एक स्वर्णिम व्यक्ति के रूप में याद रखेगा यदि आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया जहां पर आपने अपनी खोई हुई जमीन वापस ली। हालांकि ये सब कहानी अगर इतर हम देखें, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, लोकसभा में वो सांसद हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो सांसद है, ये आपको बताना है होमवर्क के रूप में। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी कह देना चाहता हूं कि जब जब हम लोग डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की बात करेंगे, आपको काफ़ी डिटेल में, काफ़ी धैर्यपूर्वक, काफ़ी अच्छे तरीके से बात करते हुए वेल बिहेव्ड नेता ये दिखेंगे। तो राजनाथ सिंह जी भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से बातें करते हैं और बहुत कम ही इनकी जुमलेबाजी होती है। तो ये हम लोगों ने वैसे चर्चा कर ली। देखते हैं पीओके के हिस्से पर भारत किस तरीके से आगे पहुंचता है। आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और कोई भी कोर्स जो आप परचेज करना चाहते हैं अड्डा 24/7 पे Y637 लगाइए कोई भी बैच लेने के लिए, और Y637S लगाइए कोई भी बुक या टेस्ट सीरीज लेने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद। मुलाकात होगी आप सभी से कल।